चीन और रूस की ईरान अमेरिका जंग की मुखालफत। ईरान को अमेरिका की लड़ाई को रोकना ज़रूरी। रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी के इकदाम की मुखालफत करनी चाहिए। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर पुतिन के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मशरक़ी वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। मुज़ाकरात इस वक्त ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं। मशरक़ी वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई की इस्तेहकाम, आलमी तिजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीनी और रूसी सदूर ने जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई मुआहिदे समेत 20 MOUs पर दस्तखत। रूस के लिए चीनी वीज़ा फ्री पॉलिसी में तोसी। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर पुतिन का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका में सालिसी की कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर तेहरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। चंद रोज़ कबल भी वज़ीर दाखिला ने ईरान का दौरा किया था। तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़ादत से मुलाकातें की थीं। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया था। ईरान के पास महदूद वक्त है, मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर धमकी। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा ईरान के पास 2-3 दिन और हैं, शायद जुमे हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बार बड़ा धचका देना होगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तकरीब से खिताब में कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई। ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की जारहियत दोबारा शुरू करने पर सख्त रद्द अमल की वार्निंग। कहा जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका को बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने भी खबरदार कर दिया। कहा पिछले जंग में अपनी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। ताकत सोशल मीडिया पर बयानात में नहीं, मैदान जंग में दिखाएंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। सलह टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज में मुसलसल दूसरा वाइट वॉश। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 358 रन पर ढेर। मोहम्मद रिजवान ने 94 रन की इनिंग्स खेली मगर टीम की नैया पार ना लगा सके। बांग्लादेश की जानिब से तेजुल इस्लाम ने इनिंग्स में 6, मैच में 9 विकेटें हासिल की। लिटन दास मैन ऑफ द मैच और मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान टेस्ट टीम की मुसलसल नाकामियां। कप्तान शान मसूद शदीद तनकीद की जद में कप्तानी छोड़ने पर गौर। शान मसूद की कप्तानी में कौमी टीम 16 में से 12 मैच हार चुकी। सिलहट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा हमने गलतियां की, शिकस्त की जिम्मेदारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग पर नहीं डालूंगा। क्रिकेट की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है जिसके लिए कुर्सी ज़रूरी नहीं। मेरी नीयत साफ़ है, कुछ चीज़ें हैं बोर्ड से बात करके करना होंगी। ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी। सलमान अली आखा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। सलमान अली आखा ने दूसरी इनिंग्स में आउट होने के बाद बल्ला ज़मीन पर दे मारा था। बांग्लादेश से वाइट वॉश। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर चली गई। बांग्लादेशी टीम भारत को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया का पहला, न्यूजीलैंड का दूसरा, जनूबी अफ्रीका का तीसरा नंबर। सूरज का अवाम पर 3rd डिग्री टॉर्चर।
लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में 42, डीजी खान और सरगोदा में 44 डिग्री रिकॉर्ड, दादू में 48, नवाबशाह में 46 डिग्री की गर्मी ने हर चीज़ झुलसा दी। कराची में दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में आंधी के साथ तेज़ बारिश, आइंदा 12 से 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल और मज़ाफ़ात में रात गए मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें बह गई, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल, कॉपी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया दुनिया अगले 75 साल में पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मजबूत रखेगी। चीनी पार्लिमानी वफ्द की सेनेट और कॉपी असम्बली आमद, अरकान ने टेस्ट बजाकर चीनी वफ्द का इस्तकबाल किया। चीनी वफ्द की आमद पर अपोजिशन के बॉयकॉट ख़त्म करके इजलास में शिरकत। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की गैलरी में चीनी वफ्द से मुलाकात, वफ्द के अरकान को खुशामदीद कहा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा पाकिस्तान चीन के एहसानात कभी नहीं भूलेगा। चीनी वफ्द के एहसास में इस्तकबाली एजेंडा मुकम्मल होते ही अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा CPEC फेज़ 2 का आगाज हो चुका, तवानाई मंसूबे भी हिस्सा हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह से कारबंद है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काबिशें काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अमेरिका ईरान तनाज़े के खित्ते पर बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तनाज़े के बाइस मईशत और तवानाई दबाव में है, आलमी बरादरी के मुफाद में है। तनाज़ा जितनी जल्दी मुमकिन हो हल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात आयादत की। खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थी और उससे तहकीक हो रही थी, वो जब कोर्ट में आई तो उसने कोई मेरा नाम लिया। बाद में आधे घंटे के बाद एक दूसरा क्लिप आया कि उनके जो वकील थे वो आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं लगी कि कोई और राजा परवेज़ भी हो सकता है, मेरा इससे क्या तल्लुक़, लेना देना क्या हो सकता है। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया। कौमी असम्बली में मुनशियात स्मगलर पिंकी की गूंज, मुनशियात केस की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले पब्लिक के सोशल मीडिया पर न लाया जाए। हर पाकिस्तानी का हक है तहकीकात मुकम्मल होने तक उसे मुजरिम न ठहराया जाए। राजा परवेज़ अशरफ की कॉपी असम्बली में दरख्वास्त, कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया, बाद में बयान आया कि उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। हैरान हूँ, सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर कानून से कहा कि साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडे पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आसम नसीर तारड़ ने कहा पूरा ऐवान राजा परवेज़ अशरफ के साथ खड़ा है। IG को कहेंगे मुलजिमों को कोर्ट तक लाने तक मीडिया पर ना लाएं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी ड्रग डीलर पिंकी की गूंज। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी का हुक्म, मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा जो लोग मामले में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। एडिशनल IG सिंध पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया पिंकी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ भी जा रहा है। मुलजिमा के इस्लामाबाद में भी रवाबित थे। पंजाब में इसके खिलाफ 5 केस हैं। ड्रग डीलर पिंकी केस में तहकीकात का दायरा वसी। कराची में ऑनलाइन मुनशियात स्मगलिंग करने वाले 70 मर्द और ख़वातीन सरगर्म। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए मुनशियात का कारोबार करने वालों की फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त के मुताबिक मुनशियात डीलर्स में दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुनशियात फरोश भी शामिल। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आइस, क्रिस्टल और
वीड सप्लाई करते हैं। कराची के साउथ जोन में एहतसाब का सिलसिला जारी। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। दूसरी जानिब सिटी कोर्ट कराची में पिंकी के रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस, हुकूमती वकील से 22 मई तक जवाब तलब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान विफाकी बजट पर मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज़। बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ राय होने का इम्कान। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसवदा IMF के साथ शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़। हुकूमत ने सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश की। ऑटो सेक्टर पर टैरिफ 2023 तक 30 तक कम करके 6% तक लाने की तजवीज़। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल परचेसिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 2 जून को समाप्त करेगी। इजाफे की सूरत में के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर इत्तलाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD बैतुल माल की मुलाकात। शाहीन बट ने इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया। वज़ीर आज़म की बैतुल माल में दरखास्तों पर अमल दरामद में तेज़ी और तरीक़ेकार मज़ीद सहल बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्तहिक और नादार अफराद को बरवक्त सहूलतों की फराहमी अवली तरजीह है। अमरीकी सेनेट ने जंग के इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। इक़दाम ट्रंप को मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोकता है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में 50 और मुखालफत में 47 वोट आया। अपोजिशन लीडर चक शुमर ने कहा, ट्रंप उस बच्चे की मानित है जो लोडेड बंदूक से खेल रहा हो। ईरान का मेनाब स्कूल ईरानी क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। अमरीकी सेंटकॉम सरबराह ब्रेट कूपर का दावा। सेनेट कमेटी के सामने बयान में कहा, मेनाब स्कूल में धमाके की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी दावे बेबुनियाद, मन घड़त और इंतहाई अफसोसनाक हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई, ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मैंने बानी PTI के केसेस बिलखुसूस मुलाकात से मुतालिक बताया। बानी से मुलाकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से पुरउम्मीद हैं। पंजाब की हुकूमत हम पर गंदुम बंद कर रही है, नफरतें बढ़ेंगी। वफाकी हुकूमत हम पर गैस बंद कर रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, वफाक हिस्सा नहीं दे रहा, KP को दीवार से लगाया जा रहा। KP गैस, मादनियात और बिजली दे रहा है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बदनस्मी। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। खातून कारकुन रोती हुई बाहर चली गईं। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खवारिज का गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब। 2 खवारिज के ऑडियो लीक ने फितनल खवारिज और खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान सियासी जमात का गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूदा खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रखने की ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। खवारिज ने KP की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से ख़ुसूसी हमदर्दी का इजहार किया। अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप 2024 का इनेकाद। DGI SPR के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त। मुल्क के दाखिली सूरत हाल बखुसूस सिक्योरिटी अहम उमूर पर गुफ्तगू।
पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल सकाफती तकरीब का एहतमाम वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार हैं। हम आने वाली नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी ख़िज़ा का मौसम नहीं आया। वक्त गुजरने के साथ दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर मिकाइल जबारोव से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, इदारा जाती शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फ़ैसला। मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब का इक़्तिसादी विजन सनती जदीदकारी, बरामदात में इजाफे और वैल्यू एडिशन पर मरकूज़ है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और आज़रबाईजान के वज़ीर ज़राअत के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। मरियम औरंगज़ेब की आज़रबाईजान के सरमायाकारों, एग्री बिजनेस कंपनियों को दौरा लाहौर की दावत। आपने हुर्मुज़ की बंदी से तवानाई सप्लाई मुतासिर हुई। डीजल और पेट्रोल की कीमतें दुनिया की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्टोरेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी ज़रूरी है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बड़ा चैलेंज है। ईवी टैक्सी, 500 बसों और डबल डेकर मंसूबों की मंजूरी। कराची में ईवी टैक्सी सर्विस जल्द शुरू करने का फैसला। शहर के लिए 50 नई डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। खवातीन के लिए मजीद 500 पिंक ईवी स्कूटीज खरीदने का फैसला। हैवी लोडिंग गाड़ियों के लिए कराची से बाहर टर्मिनल कायम करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26, 27 और 28 मई को ईद की तातीलात होंगी। काबीना डबिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची की मवेशी मंडियों में महंगाई उरूज पर। रावी सगिया पुल मंडी पे सोनू और बिल्लू नामी बैल के खूब चर्चे। खूबसूरत जानवरों के रेट भी आसमान पर, शहरी परेशान। महंगाई ने आम शहरियों के लिए इनफरादी कुर्बानी करना मुश्किल बना दिया। इज्तिमाई कुर्बानी का ट्रेंड जोर पकड़ गया। ग्लोबल समूद फोटेला में सवार 430 इमदादी कारकुन इसराइल मुंतकिल। इसराइली वजारत खारजा की तस्दीक। कहा, ज़ेर हिरासत रज़ाकारों को हौसला रसाई दी जाएगी। पाकिस्तान के साथ ईदी समेत मुख्तलिफ ममालिक के इमदादी कारकुनान तुर्की से गजा रवाना हुए थे। सैन डियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमले की तहकीकात जारी। हमलावर की रिहाइशगाह से 30 से ज़ायद पिस्तौल बरामद। पुलिस के मुताबिक हमलावर बज़ाहिर ऑनलाइन इंतहा पसंदी का शिकार हुआ। कांगो में इबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। मज़ीद 26 अफराद हलाक, तादाद 131 हो गई। WHO ने आर्मी इमरजेंसी नाफिज कर दी। उर्दन ने कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी।